नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एचटेट 2024 के बारे में। एचटेट 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और ये इस साल का जो एचटेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि एचटेट के बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी हरियाणा में और उम्मीद यही है कि शायद वहां पर वो उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देंगे जिनका एचटेट क्लियर होगा, या हो सकता है कि सिर्फ जिनका एचटेट हो उन्हीं को वो अलाउ करें। खैर ये तो बात की बातें हैं, लेकिन ये जरूर है कि एचटेट इस समय पर होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में आपको इसके बिहाफ पे रिक्रूटमेंट होती हुई नजर आएगी। तो आप में से जो भी लोग जो हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, वो इसकी तैयारी करें और जल्द ही वहां पर जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। खैर इसको ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपने चैनल पर एचटेट को लेकर के तैयारी शुरू करवा दी है। आपको आने वाले समय में जो सीडीपी के लेक्चर्स होंगे एचटेट को लेकर के वो जल्द ही मिल जाएंगे, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, उन सभी के लिए मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में जो मेरी आएगी वो सिलेबस को लेकर के होगी, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो सीडीपी की तैयारी है प्रॉपर वो आपको कैसे करनी है। और जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो तीनों ही लेवल के लिए होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटी जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये जानकारी अपने दिमाग में जरूर रखें। पहली बात तो आप एप्लीकेशन का ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन के लिए आपको बहुत ही कम समय दिया गया है। 4 नवंबर से एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 14 नवंबर है। यानी कि इन 10 दिनों में ही आपको एप्लीकेशन अपना सबमिट कर देना है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आप ज्यादा ये मत सोचे कि भाई इसकी डेट एक्सटेंड होगी या कुछ होगी। हरियाणा में ये सब चीजें नहीं होती। एक बार आपको बता दिया भाई यही डेट है तो यही रहेगी, बहुत ही रेयर केस में कुछ हो सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज का ध्यान रखिएगा, फीस की मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। फीस आप ऐसे समझिए कि इसमें 3 लेवल हैं एचटेट में। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो लेवल 1 है वो पीआरटी के लिए होगा, जो लेवल 2 है वो टीजीटी के लिए होगा और जो लेवल 3 है वो पीजीटी के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ एक ही लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं या 2 लेवल के देना चाहते हैं या 3 लेवल के देना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ आप हरियाणा के हैं या आप अदर स्टेट के हैं, ये भी बहुत महत्व रखता है। हरियाणा के अगर आप एससी हैं या पीएच कैटेगरी के हैं तो फीस आपकी कुछ इस प्रकार से होने वाली है। सिर्फ एक पेपर देंगे लेवल, कोई एक ही लेवल देंगे तो 500 रुपये। अगर आप दोनों लेवल देंगे तो 900 रुपये और अगर आप तीनों लेवल देंगे तो 1200 रुपये फीस होगी। बाकी जो अदर कैटेगरीज हो जाएगी। अब अदर कैटेगरीज का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हरियाणा के जनरल हो गए या ओबीसी हो गए या जो अदर स्टेट हो गया, अदर स्टेट, इन सभी के लिए फीस जो हो जाएगी वो 1000 रुपये, 1800 रुपये और 2400 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो फीस तो काफी अच्छी वसूली जा रही है आप सभी से। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देना चाहते हैं वो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन फीस और 3 लेवल है, आप किस लेवल के लिए एग्जाम देना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टीजीटी में मैंने जब इसकी नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो शायद टीजीटी इंग्लिश और एसएसटी, एग्जैक्टली आप नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा। वहां पे मैंने एक चीज बहुत ही इस बार मुझे नहीं लगी है एचटेट में, इससे पहले मैंने इस एचटेट का मैंने कहीं नहीं देखा। इन्होंने क्या कर रखा है कि टीजीटी जो इंग्लिश और एसएसटी है उसमें उन्होंने जिन लोगों ने जेबीटी या बीएड और जेबीटी या डीएलएड कर रखा है, बीएड नहीं जेबीटी या डीएलएड कर रखा है और ऑनर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, उनको भी एलिजिबल कर दिया है टीजीटी इंग्लिश और एसएसटी में। तो आप ये देखिए, अब जो जेबीटी और जो मैं डीएलएड की बात कर रहा हूँ वो तो होना चाहिए, और ऑनर सब्जेक्ट हिंदी या फिर ऑनर सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर एसएसटी। अगर किसी ने कर रखा है तो कंसर्न इंग्लिश और एसएसटी सब्जेक्ट में एलिजिबल कर दिया गया टीजीटी के लिए, जो कि ऐसा होता नहीं है। टीजीटी के लिए वैसे बीएड कंपलसरी होता है बट वहां पे इन्होंने ऑप्शन रख दिया है। तो ये एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है इस बार एचटेट के फॉर्म में, एप्लीकेशन में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं उससे पहले बात करूंगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहने वाला है तो आपको बता दूं, जो टोटल पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कॉमन है, ये तीनों ही लेवल के लिए है। 150 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स
कुछ इस प्रकार से हैं, इसको आप समझ लीजिए। अगर आप हरियाणा के हैं, ठीक है, अगर आप हरियाणा के हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, कुछ भी हैं, तो आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, या इसको आप यूं कह लीजिए 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा के एससी हैं या आप फिजिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपके लिए छूट हो जाएगी 82 मार्क्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं 55% स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट, और अदर स्टेट में आप कोई भी कैटेगरी हो, एससी एसटी कुछ भी हो, जनरल कुछ भी हो, अगर आप सिर्फ अदर स्टेट के हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 90 नंबर ही स्कोर करना पड़ेगा, या फिर परसेंट में बात करें तो 60% आपको यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम एससी एसटी से हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि वो अदर स्टेट के हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है, एससी एसटी है, तो वो वहां पर है, बट हरियाणा में जब वो एग्जाम देगा एचटेट का, तो उसको 90 नंबर ही स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मैं अब आपको एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेवल 1 की। जो लेवल 1 होता है पीआरटी का, उसकी बात मैं करूंगा। इसमें मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि सीटेट में भी होता है 5 सब्जेक्ट। पहला होगा सीडीपी। ठीक, ध्यान रखिएगा, सीडीपी के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और कितने नंबर हो जाएंगे उसके, 30 मार्क्स हो जाएंगे, पहला। दूसरा लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें भी, और मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, 30। अब यहाँ पे लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड होगा। लैंग्वेज 2 हिस्सों में हो जाएगी, एक हो जाएगी हिंदी और दूसरी हो जाएगी इंग्लिश। हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे, और इसी प्रकार से इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन होंगे। तो 15 और 15 क्वेश्चन मिलाकर के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस प्रकार से आपको लैंग्वेज सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तीसरा जो सेक्शन रहेगा, जो तीसरा सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है जीएस का। ठीक है, अब जीएस जो है वो और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता, सीटेट की खासकर मैं बात करूं, बट यहाँ पे जीएस है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, ये भी 30 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, अब जो जीएस है वो 3 सेक्शन में बट जाएगा। ध्यान रखिएगा, जीएस जो है वो 3 सेक्शन में बटेगा। पहला हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका अर्थ यह है, सिंपल भाषा में बताऊं तो मैथ्स की बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग होगी, और जो तीसरा सेक्शन होगा वो होगा हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। और इस प्रकार से ये 3 सेक्शन होंगे। तीनों सेक्शन में से 10-10 नंबर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 3 सेक्शंस हो गए। उसके बाद जो चौथा सेक्शन आएगा वो हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स का। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का संबंध, जो आप एज अ टीचिंग सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, एज अ टीचर जब आप मैथ्स पढ़ाएंगे तो वहां पे वो आपसे पूछा जाएगा। ये भी वही 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 30 मार्क्स यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, और लास्ट सेक्शन जो होगा वो हो जाएगा ईवीएस का, जिसको हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से जब आप टोटल कर रहे होंगे तो टोटल 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 150 मार्क्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आपको समझाया ये लेवल 1 का है। काफी हद तक आप देखेंगे ना तो सीटेट से मिलता हुआ पैटर्न है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें जीएस देखने को मिल रहा है। जीएस जो है वो होता नहीं है जनरली बाकी कहीं, बट यहाँ पर जीएस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब हम, ये तो हमने अभी लेवल 1 की बात कर ली ना, अब हम लेवल 2 और 3 की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये साफ कर देता हूं ताकि चीजें मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा सकूं। अब देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ना चीजें ना सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको एग्जाम पैटर्न, लेवल 2 एंड 3, ये तीनों, ये दोनों के लिए ही कॉमन है। ठीक है, इसमें अब क्या है, इसमें 4 सेक्शन होंगे। वैसे इसमें 5 होते थे, यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा
वो CDP का होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। जो दूसरा सेक्शन रहने वाला है वो लैंग्वेज का ही रहने वाला है, यहाँ पर भी सेम 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। और यहाँ पर भी डिवीजन कुछ इसी प्रकार से होगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। 15-15 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला जो सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है इसी प्रकार से GS, जैसे वहां पे GS था, यहाँ पे भी हमें GS देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। और डिवीजन भी कुछ उसी प्रकार से होगा जो अभी हमने यहाँ पे देखा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी हो जाएगी, और जो लास्ट होगा वो कहलाएगा हरियाणा GK, ठीक है, हरियाणा GK। 10-10 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, 10-10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 3 सेक्शन होंगे, और जो आखिरी सेक्शन होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 नंबर होंगे। अगर आप सीटेट का भी देखें ना एग्जाम पैटर्न, तो हूबहू ऐसा होता है, GS बस वहां पर नहीं होती है। अब ये GS 30 क्वेश्चन क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में आप देखेंगे तो 15-15 कर दिए, जबकि ये 30-30 होते हैं। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन बचा करके यहाँ GS वाले सेक्शन को बढ़ा दिया गया। सेम यहाँ पर भी किया गया है कि लैंग्वेज में से 15-15 क्वेश्चन कर दिए, जबकि 30-30 होते थे, और यहाँ से 30 क्वेश्चन कम करके यहाँ GS का एक सेक्शन 30 क्वेश्चन का बढ़ा दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रखा गया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है, लेवल 2 एंड लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया ना, ये TGT हो जाएगा और ये PGT हो जाएगा। तो अब ये TGT PGT सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा ना, जैसे हिंदी TGT, इंग्लिश TGT, SST TGT, इसी प्रकार से PGT पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे आपको वही एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट करना होगा, और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सिर्फ आपको अपना ही सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा, और वहां पे 60 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछे जाएंगे। तो ये मोटा मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हरियाणा एस्टेट 2024 से रिलेटेड। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। एक चीज रह गई है डिटेल में समझनी, वो है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में मैं आपको CDP का सिलेबस डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं CDP पढ़ाने जा रहा हूं आपको अपने चैनल पर। तो CDP के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि CDP की तैयारी आपको कैसे करनी है। सारी स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको समझा दूंगा, आपको क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, और उसके आधार पर जो है हम CDP की तैयारी शुरू करेंगे। तो सिलेबस के लिए मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा उस पर। फिलहाल इस वीडियो में हम यही रखेंगे, एस्टेट 2024 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको इस एक वीडियो के माध्यम से समझा दी हैं। आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़्यादा देर ना करें, तुरंत अप्लाई कर दें। 10 दिन का समय दिया गया, जो कि बहुत ही कम समय होता है। और यहाँ पर क्या है कि इनकी वेबसाइट कुछ ऐसी ही चलती है, तो इनके भरोसे ना बैठे रहें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप अभी फॉर्म भर दें। चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम CDP के बारे में डेली आपको लेक्चर्स वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एस्टेट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन जो आइकन है बेल आइकन उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी नई CDP की आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।